हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आज महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखने वाले हैं। तो 2022-23 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे। इस वीडियो में हमने 60 से अधिक महत्वपूर्ण नियुक्तियों को रखा हुआ है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो 2022-23 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनमें सबसे प्रमुख है भारत के राष्ट्रपति एवं भारत के उपराष्ट्रपति की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है हाल ही में, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को भारत गणराज्य के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, और जो भारत की पहली आदिवासी महिलाएं हैं जिनका संबंध है संथाल जनजाति से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका संबंध किससे है, तो संथाल जनजाति से है। ठीक है, और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। द्रौपदी मुर्मू को भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये यूपीए उम्मीदवार जो यशवंत सिन्हा थे, इनको हराकर इन्होंने विजय प्राप्त की है। जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो एनडीए से चुनाव में भागीदारी ली थी इन्होंने। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना थे, उन्होंने शपथ दिलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत के जो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जगदीप धनखड़ जी का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो वो राजस्थान राज्य से है और इनको 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, और जगदीप धनखड़ ने यूपीए की जो उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा को हराकर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो हम सब जानते हैं भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, जो भारत की राज्यसभा है इसका संचालन का जिम्मा भी भारत के उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। जो 13वें उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, उनका स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। ठीक है, तो जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो मुकुल रोहतगी और के वेणुगोपाल हैं ये पूर्व में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वर्तमान में नियुक्त किसको किया गया है, तो आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमनी को 3 साल की अवधि के लिए, कितनी अवधि, 3 साल की अवधि के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, और ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायालय में भारत की ओर से पैरवी करने का इसको अधिकार रहता है। ठीक है, ये संसद के दोनों सदनों में भागीदारी कर सकता है, केवल यह वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ पे है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत का वर्तमान में लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है। भारत का वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो जो प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को भारत का वर्तमान में लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत का वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी को नियुक्त किया है और केंद्र सरकार ने 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल को मंजूरी देने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो जो भारत के सर्वप्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष जी। पिनाकी चंद्र घोष जी को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था।
ठीक है। और दूसरा लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज सोनी जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, 315 से 323 में ही इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, इनके कार्य और इनकी सेवा शर्तें, शक्तियों, सब के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जो हंसराम गंगाराम अहीर हैं, वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 102वां संविधान संशोधन करके 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 2018 के पहले जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको वैधानिक दर्जा प्राप्त था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। टोटल 5 मेंबर्स का बोर्ड है ये, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारत के कौन से क्रम का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, तो जो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं, भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने DY चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला के रूप में PT ऊषा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, PT ऊषा का संबंध किस खेल से है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, ये महालेखा नियंत्रक हैं। महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG है जो, वो ये नहीं है। ठीक है, तो भारत की महालेखा एवं नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारती दास जी को भारत की महालेखा एवं नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, वो भारत के वर्तमान में कैग हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन खड़गे को किस पार्टी का प्रमुख चुना गया है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हुए हैं। ठीक है, 1996-97 के बाद से ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉन गांधी परिवार से नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख है, उसके रूप में रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इन्होंने सौरभ गांगुली जी का स्थान लिया है। इसके पूर्व में सौरभ गांगुली जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना। रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, इनको CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत की दूसरे
CDS होंगे, सेकंड नंबर की CDS हैं। पहले CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी। जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS रह चुके हैं जिनकी हवाई दुर्घटना में हाल ही में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत के बाद किसको नियुक्त किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ITBP का महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ठीक है, तो ITBP का महानिदेशक के रूप में यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत टाइप हो गया है, इसमें अनीस दयाल सिंह का नाम ऐड कर लें। अनीस दयाल सिंह। तो ITBP के जो महानिदेशक की नियुक्ति की गई है वो अनीस दयाल सिंह की नियुक्ति की गई है ITBP के महानिदेशक के रूप में। ठीक है, ये गलत है, इसमें अनीस दयाल सिंह याद रखना ITBP के महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हॉकी इंडिया का जो अध्यक्ष है वो दिलीप टर्की जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिलीप टर्की भारतीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं और इसके पहले ज्ञानेंद्र निगोमम इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो DRDO का जो अध्यक्ष है वो समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पूर्व में डॉक्टर सतीश रेड्डी जी क्या थे? DRDO के प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। इनका कार्य क्या रहेगा? तो जो अयोध्या में राम मंदिर है इसका निर्माण करवाना एवं इसको पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद टीवी का CEO, संसद टीवी का CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, संसद टीवी दो जो चैनल हैं राज्यसभा टीवी एवं लोकसभा टीवी को संयुक्त करके संसद टीवी का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सेकंड प्रमुख है वो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल बी शर्मा को नियुक्त किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, ये याद रखना, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में T राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे जी को अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो सुनील छेत्री हैं और बांगचुक भूटिया हैं ये दोनों फुटबॉल से संबंध रखते हैं। ठीक है, मतलब फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका कार्यवाहक प्रमुख संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, CSIR क्या होता है? CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका जो महानिदेशक है वो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो CSIR के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
आईसीएमआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीएमआर का महानिदेशक राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आईसीएमआर के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। आईसीएमआर, ठीक है, क्या है ये? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर राजीव बहल को बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईसीएमआर की जो स्थापना हुई थी वो 1911 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद का जो प्रमुख है वो रंजना प्रसाद देसाई, एक मिनट, रंजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद का प्रमुख है वो रंजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? 2022 में भारत का मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? राजीव कुमार, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इनको भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अनंत नागेश्वरन भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है उसको सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो सीआरपीएफ का महानिदेशक है उसके रूप में एसएल थायोसेन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो एसएल थायोसेन है इनको सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो एसएल थायोसेन है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरएफ के अलावा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के भी महानिदेशक हैं। वर्तमान में इनके पास दोनों का कार्यभार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो जो नीति आयोग के सीईओ हैं उसके रूप में परमेश्वरन अय्यर, सीईओ परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। और जो सुमन कुमार बैरी हैं इनको नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, नीति आयोग के बारे में अन्य जानकारी है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और भारत वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। ठीक है, सेबी का जो अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो माधवी पुरी बुच की नियुक्ति की गई है सेबी के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो यह पहली महिला हैं जो सेबी की अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, तो सेबी की पहली महिला हैं इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2022 में ये कम से कम 10 बार पूछा गया होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोविंद राजालू चिंताला किसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है?
तो जो दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है वो विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो 2022 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। इसके पहले आनंदीबेन इसकी राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, वर्तमान में आनंदीबेन कहाँ की राज्यपाल हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ की नियुक्ति की गई है। ठीक है, जो एस सोमनाथ हैं, इनकी नियुक्ति इसरो के अध्यक्ष के रूप में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो वर्ष 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान सिंह ने शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई है। इसके पूर्व में चरणजीत सिंह चन्नी थे, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह और भगवंत मान सिंह, ये तीनों पंजाब के मुख्यमंत्री, मतलब भगवंत मान सिंह वर्तमान में है, ये दोनों रह चुके हैं, अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, भगवंत मान सिंह 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। किस पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ला गणेशन को पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी चुनाव हुए थे 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के रूप में राजीव लक्ष्मण करंदीकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में जानकारी जानना जरूरी है। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 2005 में इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि ये जो नाम है, ये पंजाबी नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को। ठीक है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें आज यहीं तक क्वेश्चन थे। इसमें इसके माध्यम से हमने 60 से अधिक नियुक्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, और ये सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।